Hello third class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश की बुक इंग्लिश स्पॉटलाइट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। सो थर्ड क्लास पेज नंबर 26 पर आपका चैप्टर नंबर 3 है द लिटिल काइट, यानी छोटी सी पतंग। तो बच्चों यहाँ पर हम एक काइट की स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि कैसे उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और फिर कैसे उसने वो अपना कॉन्फिडेंस रिटेन किया, यानी वापस पाया। तो सबसे पहले एक्टिविटी है, पहले आप एक्टिविटी करेंगे। जो भी आपको कलर कोड दिए हुए हैं, 2 में ग्रीन, 1 में रेड, 3 में ब्लू, 4 में पर्पल, 5 में येलो, आपको इन कलर कोड्स के अकॉर्डिंग अपनी कलर फिल करने हैं इस पिक्चर में और आइडेंटिफाई करना है कि पिक्चर किस चीज की है। बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। It was a clear and breezy day. The trees were swaying slowly in the breeze. The clouds were high in the blue sky. तो एक साफ दिन था, हवा चल रही थी, जो पेड़ हैं वो लहरा रहे थे हवा की वजह से धीरे धीरे। The clouds were high in the blue sky. जो बादल थे वो बिल्कुल ऊपर थे नीले आसमान में। It was a perfect day for flying kites. पतंग उड़ाने के लिए एक बिल्कुल सही दिन था। बट नमन्स लिटिल काइट डिडंट सीम टू थिंक सो। लेकिन जो नमन की छोटी सी काइट है उसने ये नहीं, मतलब उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उड़ने की इच्छुक है। When Priya threw the kite up, it skipped a little and then dragged on the grass. It didn't rise up at all. जब प्रिया ने उसे ऊपर की तरफ उछाला तो वो धीरे धीरे करके नीचे आ गई और फिर नीचे जो घास है उसमें घिसटती रही। It didn't rise up at all. ये बिल्कुल भी उड़ी नहीं जो नमन की पतंग थी। नमन्स ब्रदर अमन हैड अ बिग काइट। नमन का जो भाई था अमन, उसकी एक बड़ी पतंग थी। हिज फ्रेंड थ्रू इट अप एंड एट वंस इट फ्लू इनटू द स्काई। जो अमन का फ्रेंड है उसने अमन की पतंग को ऊपर उछाला और वो एकदम से आसमान में उड़ने लगी। कम ऑन लिटिल काइट सेड नमन। नमन ने भी ये देखते हुए कहा कि मेरी छोटी सी पतंग, तुम भी आओ, तुम भी आसमान में उड़ो। फ्लाई फ्लाई डू फ्लाई इनटू द स्काई, यू विल हैव फन। उड़ो उड़ो आसमान में तुम भी उड़ो और तुम्हें मजा आएगा। बट द लिटिल काइट जस्ट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल एंड ले डाउन क्वाइटली ऑन द ग्राउंड। लेकिन जो छोटी सी पतंग थी नमन की, वो थोड़ा सा लड़खड़ाई और फिर वो जमीन पर ही शांति से लेट गई, मतलब पड़ी रही जमीन पर। ओ आई कैन डू इट थॉट द लिटिल काइट, आई एम सो अफ्रेड आई माइट फॉल ऑन अ शार्प बेंच और अ क्रूअल थॉर्न, आई कुड गेट हर्ट। जो पतंग थी अब वो डरी हुई थी, उसने कहा कि मैं नहीं उड़ सकती और उसने कहा कि मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मुझे लगता है कि मैं किसी शार्प ब्रांच, मतलब कोई नुकीली सी या बहुत तेज जो टहनी है उस पर गिर जाऊंगी या कोई जो क्रूर कांटा है उस पर गिर जाऊंगी और मुझे चोट लग जाएगी। कम ऑन लिटिल काइट डोंट बी अफ्रेड सेड नमन। नमन ने कहा कि छोटी पतंग आओ और डरो मत। प्रिया said maybe the little kite is afraid of these bushes and trees, let's go to the middle of the park। तो प्रिया ने कहा कि शायद तुम्हारी छोटी सी पतंग जो है ये झाड़ियां और पेड़ों से डर रही है, तो एक काम करते हैं, पार्क का जो बीच का एरिया है वहां पर हम चलते हैं। So the two children took the kite to the middle of the park which was an open and grassy space। तो नमन और प्रिया दोनों उसको एक जो पार्क था उसके बीच में लेकर गए जहाँ सारे में खुला हुआ था और वहां पर घास ही घास थी। There were no bushes or trees around। वहां पर ना तो झाड़ियां थी ना ही पेड़ थे। Now you must try hard when I throw you up, Priya told the kite। प्रिया ने कहा कि अब जब मैं तुम्हें ऊपर उछालूंगी तो तुम्हें पूरी कोशिश करनी है उड़ने की। Priya ran fast with the little kite and Naman held the thread firmly। प्रिया जो है वो पतंग को लेकर दौड़ी ऊपर की तरफ और नमन ने उसका धागा टाइट से पकड़ लिया। Then Priya jumped up and threw the kite as she could। तो फिर प्रिया ने उसे इतनी ऊंची उछाला जितनी वो उसे उछाल सकती थी। The kite fell a little stir in its tail, it tried really hard, it gave a big push when it felt a breeze। जो पतंग थी उसे लगा कि उसकी जो धागा है उसमें थोड़ा सा खिंचाव है, उसके जो टेल है वहां थोड़ा खिंचाव हुआ और उसने पूरी कोशिश करी और मतलब धक्का भी लगाया कि जब भी उसे हवा महसूस हो तो वो उसके साथ आगे की तरफ उड़े। The breeze soon moved it up. The little kite felt very excited। जो हवा है उसे ऊपर की तरफ ले गई और जो छोटी सी पतंग है उसे काफी मजा सा आया। Oh, I am flying, sang the little kite as it pulled at the thread। जो पतंग है वो कहने लगी, ओ मैं उड़ रही हूँ। जो पतंग है वो गाने लगी जैसे उसका जो धागा है वो मतलब खींचा गया। It could see the park below grow smaller and smaller। जो पार्क था नीचे उसे दिख रहा था कि अब जैसे जैसे वो ऊपर जाती जा रही है जो पार्क है नीचे। आफ्टर अ वाइल प्रिया एंड नमन वर लिटिल डॉट्स एट द एंड ऑफ द थ्रेड।
अब थोड़ी देर बाद वो इतनी ऊपर पहुंच गई कि प्रिया और नमन उसे छोटी सी एक डॉट की तरह लग रहे थे, जहां पर उन्होंने धागा पकड़ा हुआ था उसका जो सबसे नीचे। नाउ द लिटिल काइट वॉज फ्लाइंग नियर द अदर काइट्स। अब जो छोटी सी पतंग थी वो और पतंगों के साथ ही उड़ रही थी। वेलकम लिटिल वन सेड द रेड काइट। जो रेड काइट है उसने कहा कि स्वागत है तुम्हारा लिटिल वन। द लिटिल काइट वेव्ड इट्स टेल एज इट सेल्ड अवे। जो छोटी सी पतंग थी, जो उसकी पूंछ थी, जो ये आप देख रहे हो, इसने इसे लहराई जैसे वो ऊपर उड़ रही थी। इट लव्ड द ब्लू स्काई। उसे वो जो नीला आसमान है वो बहुत पसंद आया। इट लव्ड सेलिंग इन द ब्रीज। उसे हवा में उड़ना भी बहुत पसंद आया। इट लव्ड लुकिंग एट द क्लाउड दैट वर स्टिल फार अबव। उसे वो बादल बहुत पसंद आए, उनको देखना जो बहुत ऊपर थे। You made it after all, said Aman's kite as it come close. तो जैसे ही अमन की जो पतंग थी वो उसके पास आई, छोटी पतंग के पास, उसने कहा कि तुमने ये फाइनली कर ही लिया। Look out for that huge blue kite, it could hurt you. तो अमन की काइट ने कहा कि उस जो नीली पतंग है बड़ी, उसको देखो, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। However, the little kite just moved up and down as it flew away. लेकिन जो छोटी पतंग थी वो ऊपर नीचे उड़ती रही जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी। It was not afraid anymore. अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। It was enjoying itself very much. वो बहुत मजा कर रही थी उड़ने में। तो बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज आप बुक में ही फिल करेंगे। जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आप नोटबुक में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।